एक नई जर्नी, एक नया सफ़र, एक नई कंट्री में, एक ऐसी कंट्री जो बाकी दुनिया के लिए कंट्री ही नहीं है। ये कंट्री रिकॉग्नाइज़ की जाती है सिर्फ एक कंट्री के थ्रू। उसी कंट्री के लिए ये कंट्री है। आर यू गेटिंग कन्फ्यूज्ड? जस्ट होल्ड ऑन, लेट्स लैंड फर्स्ट। लेट मी गिव यू हिंट। हमारा फ़्लाइट रूट जो था वो था इंडिया से कुवैत एंड देन कुवैत टू इस्तांबुल एंड देन इस्तांबुल टू दिस न्यू कंट्री। कैन यू गेस नाउ? बहुत ही कम ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं एंड हम जैसे ही लैंड किए और बाहर चलने लग रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि कितने कम लोग हैं इवन एयरपोर्ट में। एकदम शांत सा एयरपोर्ट का एनवायरनमेंट है। या हम लैंड किए हैं नदन सिप्रस में, विच इज़ रिकग्नाइज्ड ओनली बाय टर्की, क्योंकि इसके कैपिटल निकोसिया को ही डिवाइड कर दिया गया है एंड एक हिस्सा सिप्रस का टर्की रूल्ड है, सो इट इज़ अ सेपरेट कंट्री बट ओनली रिकग्नाइज्ड बाय टर्की। सो एयरपोर्ट से बाहर जाने के पहले आपको दो काम करने हैं। थोड़ी सी करेंसी निकालनी है एंड बस टिकट बुक करनी है। एयरपोर्ट से ही मेन सिटी में जाने के लिए आपको बस मिल जाएगी। द बस इज़ बाय अ कंपनी कॉल्ड किभास। आगे इस वीडियो में मैं इस कंट्री के बारे में आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी। गुड मॉर्निंग, सच अ प्रिटी मॉर्निंग। हम जहाँ पे रुके, लिटरली रूम से उठते हुए ये व्यू दिख रहा है। हम रुके हुए हैं इन एन एरिया कॉल्ड फामागस्टा। फामागस्टा के ऊपर एक ग्रीक सीरीज़ है कॉल्ड फामागस्टा, जो एक डार्क हिस्ट्री के बारे में है, जहाँ पे टर्की ने इन्वेशन कर दिया था एक कंप्लीट एरिया का और सारे के सारे लोगों को ओवरनाइट हटा दिया गया था। वो एरिया आज भी एज अ घोस्ट टाउन जाना जाता है। इस ब्यूटीफुल एयरबीएनबी का कंप्लीट टूर आगे आपको वीडियो में मिलेगा। टाइम टू स्टार्ट द डे एंड द जर्नी इन नॉर्थ सिप्रस। वन थिंग टू नोटिस कि इस आइलैंड को आप खुद से ड्राइव करके ही एक्सप्लोर कर सकते हो, सो रेंटल कार इज़ अ मस्ट। इंटरेस्टिंगली वेनेटियंस ने 1489 से 1571 तक सिप्रस में रूल किया। उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री बेस था ओटोमन एम्पायर से अपने आप को बचाने के लिए। इसकी वजह से ही उन्होंने निकोसिया और फामागस्टा जैसी सिटीज़ को कम्प्लीटली फोर्टिफाई किया और फ्यूचर के लिए पावरफुल फोर्टिफिकेशन की लेगेसी छोड़ के गए। सो आपको ये पूरा शहर ऐसी बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ दिखेगा। हम हैं अपने पहले स्टॉप ओथेलो कासल पे। ओथेलो कासल विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी प्ले भी रहा है, बिकॉज 1571 के बाद ओटोमन एम्पायर ने एक ब्रूटल लड़ाई के बाद पूरे आइलैंड पे कब्ज़ा कर लिया था। ओथेलो कासल के ये ऊपर वाले हिस्से से आपको हार्बर का काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है। फामागस्टा के ओल्ड टाउन हिस्से में ओटोमन एम्पायर के साथ हुई कॉन्फ्लिक्ट के काफ़ी सारे फुटप्रिंट्स देखने को मिलेंगे। It was a cold, chilly, rainy day. Let me take you to the next spot. ऑटोमन एम्पायर इस्टेब्लिश होने के बाद उन्होंने काफ़ी सारे मेजर चर्चेस को मॉस्क्स में कन्वर्ट कर दिया, लाइक दिस वन। उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि लेफ़्ट साइड में आप ये मीनारेट देख सकते हो। Dessert alert, guys, this is the cold baklava and you should give it a try 100%.
Everything had started looking so beautifully Christmassy. बारिश रुक गई थी, ब्यूटीफुल गोल्डन सनलाइट बाहर आ गई थी. By sunset, everything just turned so magical. A fun fact to know is Cyprus has more cats than humans. Good thing, right? उसके बाद हम लेते हैं क्विक स्टॉप टू द गोस्ट टाउन. ये वही एरिया है जो टर्की ने रातों रात इन्वेड कर दिया था. दिसंबर का टाइम है, अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है. सो वी गॉट बैक, कॉल इट अ डे. सो मिलते हैं कल, कंटिन्यूइंग द रोड ट्रिप इन नॉर्थ सिप्रस. New day, new drive, and we have an exciting place to go. First stop, Saint Hilarion Castle. Check out ये gigantic structure. नीचे में ये एक छोटा सा कैफ़े है and the views are just breathtaking. So we are gonna climb that castle, लेकिन उसके पहले a washroom break. 90 lira का washroom. Max that I have paid for washroom. 180 rupees, guys. Yeah, ठीक ठाक था, साफ था and everything, but 180 rupees. So this is the trail. ये ऐसे पूरा ऊपर तक जाना है वहाँ. Kenya mountain पे बना ये beautiful medieval fortress kind of castle gives you a panoramic views of Mediterranean and entire Kenya. Anytime इसको visit करने आओ तो थोड़ा आराम से time लेके आना because it is so pretty and हर step पे आपको लगेगा कि रुक जाओ और views enjoy करो. It's a 3-layer castle, तो ऊपर तक जाते जाते I mean there are countless views that you get to enjoy. Also wear good sturdy shoes क्योंकि पूरा ऊपर नीचे stony रास्ता है. You definitely need good shoes. Isn't it just beautiful? कोई गाइड नहीं है, सो आपको खुद से ही एक्सप्लोर करना है. यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करने के बाद हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ. एंड वन थिंग इम्पॉर्टेंट इज़ जैसे जैसे हम ड्राइव करते जा रहे हैं नॉर्थ सिप्रस में, जस्ट द ड्राइव इटसेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल. मतलब ये कुछ उस तरीके की जगह है जहाँ पे जर्नी टेक्स ओवर एवरीथिंग. क्रीनिया को नॉर्थ सिप्रस का टूरिज़म कैपिटल भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ सो प्रिटी. आप यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स देखोगे. जस्ट वॉकिंग अराउंड क्रीनिया इट्स अ प्रिटी एक्सपीरियंस ऑन इट्स ओन. क्रीनिया हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट सिटी रही है फॉर नॉर्थ सिप्रस. इट इज़ वन ऑफ द हिस्टोरिक हार्बर और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा द शिपरेक म्यूज़ियम. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है. सिपरेट वाटर से रिकवर्ड ओल्डेस्ट शिप को यहाँ पे रखा गया है. सी साइड की ये वॉक मेरे लिए तो सीनिक डिलाइट थी. ऑलमोस्ट मैड. आई एम जस्ट सेविंग, आई एम ट्राइंग टू सेव, बट पता नहीं क्या होगा, कब तक होगा, तब देखते हैं. शिपरेक्ट म्यूज़ियम को फाइनल बार चेकआउट करते हुए इट वॉज टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पॉट जो इससे काफ़ी लगा हुआ ही है. एंड इफ़ यू कम टू क्रीनिया दिस इज़ अ मस्ट विजिट. दिस इज़ क्रीनिया कासल. जितना ह्यूज
जाइगैंटिक एंड ब्यूटीफुल ये कासल है, उतना ही अमेजिंग इस कासल से पूरे क्रीनिया का व्यू है। वेरी रेयर castle in the world offers you such amazingly beautiful views. I mean, look at it. 2300 years old का ये कासल, जिसका ओरिजिन डेट बैक करता है 14th सेंचुरी BC में, अरब रेड से बचाने के लिए बाइजेंटाइन ने सबसे पहले इस कासल को कंस्ट्रक्ट किया। 16th सेंचुरी में वेनेटियंस ने इसको रीमॉडल किया। देन 1570 में ऑटोमन एम्पायर ने इसको टेक ओवर किया। उसके बाद ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम इसको एज ए प्रिजन यूज़ किया गया एंड करेंटली भी ये एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री बेस है। ब्यूटीफुल मेडिटेरेनियन सी के ये कलर्स आपको जाने नहीं देंगे, बट वी वेर वेरी वेरी हंग्री, सो टाइम टू से बाय बाय टू द व्यूज़ एंड हेलो टू द फूड। वी हॉप्ड इन टू अ पिज़्ज़ा प्लेस। इस जगह का नाम है स्लाइस ऑफ लाइफ। क्रिसमस का टाइम था एंड द प्लेस इज़ सो लिट एंड वेल डेकोरेटेड। Time to enjoy this large XL pizza after all the work. Yes. Ready to eat. इवनिंग का टाइम हमने इस सिटी को चलते चलते एक्सप्लोर करते हुए बिताया। क्रिसमस अगेन मेड एवरीथिंग जस्ट सो ब्यूटीफुल। नॉर्थ सिप्रस में आपको चलते चलते ऑरेंजेस ऐसे लटके हुए पेड़ों पे दिख जाएंगे। देयर आर सो मैनी ऑरेंजेस हियर। और इसी के साथ ख़त्म होता है डे 2। टुमारो वुड बी अ फुल डे ऑफ ड्राइविंग। हेलो फ्रॉम डे 3। फुल डे ऑफ ड्राइविंग का मतलब है आज पूरा दिन हम नदर्न सिप्रस को जितना हो सके ड्राइव कर करके एक्सप्लोर करेंगे। सो वी वुड बी मोस्टली ऑन द रोड। फर्स्ट स्ट्रेच ऑफ ड्राइव है हमारी अबाउट 100 किलोमीटर्स और हम जा रहे हैं कम्प्लीटली टूवर्ड्स द एंड ऑफ नदर्न सिप्रस। That means we get to see some beautiful dramatic seaside. ये करेंट स्पॉट जो आप देख रहे हो, दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ नो मैन्स लैंड। आगे सिक्योरिटी ने रोड क्लोज किया हुआ है बिकॉज रोड वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, बट देख के हम बहुत दूर से आए हैं, He allowed us to enter एक छोटे स्ट्रेच तक। Wow. Look at this off-roading happening in Cyprus. ये अगला स्पॉट जो हम जा रहे हैं, अगेन कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। वी आर जस्ट लुकिंग एट द मैप एंड वी आर जस्ट गोइंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द मैप टू द अनदर, वेरी रैंडम चॉइसेस। सो ये जो नेक्स्ट स्पॉट आने वाला है, दैट्स कॉल्ड आइलैंड बीच एंड लेट्स सी Check that out. what we get to see. Oh my god, so pretty. That was a happy time at the island beach. Bye, baby. Bye. इसके बाद जिस डायरेक्शन में हम जाते हैं वहाँ हो रही होती है हैवी बारिश। सो रेस्ट ऑफ आवर ड्राइव वाज जस्ट ड्राइविंग इन द रेन्स, जो कुछ टाइम के बाद इतनी एडवेंचरस हो जाती है बिकॉज द रोड्स टर्न आउट टू बी रियली बैड, बट रोड के नज़ारे उतने ही अच्छे होते गए। दैट्स द होल फन ऑफ अ रोड ट्रिप।
कंफर्टिंग, होलसम और एडवेंचरस रोड ट्रिप को ख़त्म करते हुए हम वापस आ जाते हैं हमारे एयरबीएनबी में टू टेक द रेस्ट ऑन द फाइनल डे इन नदन सिप्रस. एंड एज प्रॉमिस्ड, हियर इज़ द टूर ऑफ आवर एयरबीएनबी. तो ये हमारा ऐसा फोल्डिंग वाला बेड था जो दीवार में ऐसे फोल्ड होके टक इन हो जाता है. एंड देन यू हैव योर काउच. How interesting. So that's how it is, just a simple one room जहाँ पे सब कुछ है. लिविंग रूम बोल लो, किचन बोल लो, एवरीथिंग इज़ इन जस्ट दिस वन रूम. बट लेट मी शो यू, क्योंकि इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है कि हमें ऐसा नहीं लगा कि इट इज़ सो क्रैम्प्ड. कम ऑन ओवर, लेट मी शो यू our cozy little Airbnb in Nadan Cyprus. So that's the flat. यहाँ पे हमें की दी हुई थी ओनर ने in the lock box. So as you open, first here we have the bathroom, which is quite nice. सब कुछ है pretty good. And that's the first look. चेकआउट. सो ये लिविंग एरिया भी बना हुआ है. जो वॉल पे आप देख रहे हो, दैट इज़ दी टक इन बेड. बेस्ट पार्ट फर्स्ट, दिस बालकनी एंड दिस व्यू. सो आपने जो सारे सनराइजेस सनसेट देखे, इट्स फ्रॉम हियर. लुक हाउ ब्यूटिफुल इट इज़. चलो चलते हैं अंदर एंड शो यू एवरीथिंग. तो वो सामने बेड जो बाहर आ जाता है एंड बेड बन जाता है, एंड इट्स अ डिसेंट साइज. ये है सिंगल बेड. सो दैट्स हाउ वी हैव दीज टू बेड्स. सो हियर इज़ द किचन जिसमें सारी चीज़ें दी हुई है. आई मीन इट वाज एक्चुअली काफ़ी ओवर पैक्ड, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें दी गई थी. And they were all in such good condition. Oil, all basic spices, spoons, cutleries, cups. So एक छोटी सी जगह को कैसे बेस्ट यूज़ करते हैं, this flat was a good example. This big fridge, यहाँ पे some more utensils. So that's all. ये था हमारा beautiful घर सिप्रस में. It was time to say bye-bye to Nadan Cyprus. अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो करेंटली आप अपने इंडियन पासपोर्ट पे नदन एंड सदर्न सिप्रस दोनों एक्सप्लोर कर सकते हैं. थैंक यू टू दिस ब्यूटिफुल कार विच हेल्प्ड अस एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल कंट्री. Time to leave Cyprus. चल बहन चल. Let's go. Bye bye Royal Sun Supermarket. Bye. बहुत मजा किए. Bye everyone. That's it, signing off from Nadan Cyprus. अगर आपके Nadan Cyprus के related कोई भी questions है, then do drop in a comment or you can reach me on my Instagram. I shall see you in a new video with a new travel story very soon. Until then, take care. Bye bye.